हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी दास्तां। किरण, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटे। ये क्या हो रहा है? हाउस हेल्प ने छुट्टी की हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं ही सफाई कर लेती हूँ। तबीयत ठीक है? मतलब अचानक से ऐसे घर का ख्याल कैसे आ गया? मामा, पहले भी तो मैं ही करती थी ना कभी कभी सफाई। नहीं नहीं, एक सेकेंड। लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था मुझे याद नहीं आ रहा, आप बताएंगे? अच्छा, आप सारी बातें छोड़ें, आप डाइनिंग टेबल पे बैठे, मैं अपने लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। नाश्ता भी आज आप बनाएंगी? यस, एंड यू विल लव इट। अब किचन उस तरफ है बेटे? हाँ, किचन तो उस तरफ है, पर मैं हाथ सैनिटाइज करूंगी। आई लव दैट। आई नो माय मदर लव द क्लीनलीनेस। वो सामान तो उठाया नहीं मैंने। एक मिनट। मोहब्बत के चक्कर में पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। क्यों? तुम्हारे यहाँ नाश्ते में पापड़ खाते हैं क्या? अरे नहीं भाई, मैं तो महापतन कह दिया जो सुबह से मिट्टी से खुलता है। ये जो मासी बनी फिरी हूँ ना, मामा को इम्प्रेस करने के चक्कर में। फिक्र मत करो, शादी के बाद सारे काम मैं किया करूंगा, तुम बस बेड पे बैठ के हुक्म देना। हाउ स्वीट, कितना ख्याल है ना तुम्हें मेरा। वैसे एक बात बताओ, तुम अपनी मामा से कहोगी क्या? बस इतना ही कहूंगी कि मुझे एक लड़का पसंद है, मुझसे शादी करना चाहती हूँ, आप उससे मिल लें। क्या बस? और तुम्हें लगता है इतनी सी बात पे वो कन्विंस हो जाएंगी? कन्विंस करने का काम तुम्हारा है, मैं तुम्हें सिर्फ मिलवा दूंगी। तुम्हें एक्चुअली असली गेम खेलनी है, तुम्हें मामा को कन्विंस करना है। यू डोंट हैव टू वरी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। अब मामा का नाश्ता मैंने रेडी करना है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। वाओ, नाश्ता तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है। दिल से जो बनाया। दिल। अच्छा, एक बात तो बताओ। ये जो इतनी सफाइयाँ, ये आओ भगत, ये सब कुछ किस चक्कर में हो रहा है? इज देयर अ स्पेशल रीजन फॉर दिस? नहीं, फिर छोड़े मामा। कोई मीटिंग है आपकी आज, कहीं जाना है? एनीथिंग स्पेशल? यू नो दिस वेरी वेल कि मैं वीकेंड्स को कोई मीटिंग नहीं रखती हूँ। 5 दिन ऑफिस के, 2 दिन घर के। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं किरण? मैंने सोचा मैं आपके सर पे ऑयलिंग कर देती हूँ। मैंने बहुत अच्छा एंटी एजिंग ऑयल मंगाया है। एंटी एजिंग? एंटी डैंड्रफ। एंटी डैंड्रफ। Oh, this is a bit too much. ये जो इतनी स्वीट बन रही है, जरूर कोई मुतालबा मनवाना है इसने। आप क्या सोच रही हैं? हाँ? नहीं, कुछ भी नहीं। आप नाश्ता शुरू करें, मैं ऑयल लेके आ रही हूँ। रुको, बैठो। ऑयल? असल मुद्दे पे आइए किरण। मुद्दा? कौन सा मुद्दा? आप बोल रही हैं कि मैं आपकी माँ हूँ। अब मैंने आपको पाला है, आपने मुझे नहीं पाला। तो ये बताओ कि लड़का कौन? लड़का? जो सवाल किया उसका जवाब दो। कौन है वो लड़का? मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि शादी करें। लेकिन मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि जब तक तुम अपने पाँव पे खड़े नहीं होगे तो मामा से नहीं मिलोगे। लेकिन अब माशाल्लाह से वो सेटल हो गया और उसका बहुत अच्छा बिजनेस है। आई न्यू इट। अच्छा ये बताओ कि कौन लोग हैं, कैसा खानदान है, क्या फैमिली बैकग्राउंड है? फैमिली तो कोई नहीं है मामा उसकी। क्या? यानी मेरी बेटी को एक ऐसा लड़का पसंद आ गया है जिसकी कोई फैमिली नहीं है? नो वे, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकती हूँ। पता नहीं
कौन लोग हो, कहाँ से हो वो लड़का, आप हमें क्या पता। वो मीना बाजी की बेटी याद है, उन्होंने भी एक यतीम लड़के पे तरस खा के शादी तो कर दी थी, लेकिन बाद में वो लड़का एक नंबर का फ्रॉड निकला था और उनका सारा पैसा हड़प करके चलता बना था। नो वे, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा हाथ एक ऐसे लड़के के हाथ में नहीं दे सकती किरण, जिसकी कोई फैमिली नहीं, कोई फैमिली बैकग्राउंड ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मामा वो यतीम मस्कीन नहीं है, उसकी फैमिली है। फैमिली है तो तुमने अभी कहा कि फैमिली नहीं है। नहीं है। नहीं है पाकिस्तान में, मुल्क से बाहर है। तो ये कहो ना, मुझे डरा ही दिया किरण। लेकिन अब वो आपसे मिलना चाहते हैं मामा। हाँ ठीक है, मैं मिल लूंगी। उससे कहो अपने पेरेंट्स को लेकर आ जाए, लेकिन क्या? उससे मिलने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं रिश्ते के लिए हाँ कर दूंगी। ऐसा नहीं होगा। पहले मैं उसको देखूंगी, उसकी फैमिली को देखूंगी, जांचूंगी, परखूंगी और फिर शायद अपना फैसला हाँ में दूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि फौरन हाँ कर दूंगी। ओके ओके, आप जांचें, परखें, लेकिन मिल लें। व्हाट? खानदान को जांच लेना? कैसी बातें कर रही हो? खानदान होगा तो जांचेंगे ना। तुम्हें अच्छे से अंदाजा है इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। तुम्हें पेरेंट्स कहाँ से लाऊंगा? देखो, उस वक्त सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मजबूरन मुझे झूठ बोलना पड़ा। और अब ये झूठ हमारे प्यार का फांसी का फंदा बनेगा। ऐसे ना कहो, मैं तुम्हें किसी भी सिचुएशन में खो नहीं सकती। तो फिर क्या करें? कोर्ट मैरिज कर ले? कोर्ट मैरिज का तो मैंने कभी सोचा नहीं। मामा ने पापा के डिवोर्स के बाद एक बाप की तरह भी पाला है मुझे। अब क्या उसका ये सिला दूंगी मैं, सारी जिंदगी रुस्वा कर दूं? नहीं नहीं। तुम्हें अच्छे से अंदाजा है कि मेरे पेरेंट्स मेरे बचपन में फौत हो गए थे। मेरे दादा ने मुझे पाला है और जब तुम जिंदगी में आई तो दादा भी छोड़ के चले गए। अब ये पेरेंट्स कहाँ से लेकर आऊंगा मैं? एक हल है। अच्छा, वो क्या? टीपू। क्या? अब तुम उस टीपू से शादी करोगी? ओह नहीं बुद्धू, उसे बुलाएंगे, उससे मशवरा करेंगे, उसके पास कोई ना कोई हल तो होगा। कह तो तुम ठीक रही हो, बंदा तो वो जुगाड़ू है। उसके पास पाकिस्तान इंडिया के मसले का भी हल है। फोन करूँ ना, उसे बुलाओ अभी। भाई मसला तो बहुत गंभीर है। किरण की मामा चाहती हैं कि उनकी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से हो जिसका खानदान हो और सर पे माँ बाप का साया हो, और मेरा दोस्त शहरी इन दोनों से महरूम है। हाँ यार, अब तुम ही बताओ, करें तो हम क्या करें? कुछ सोचते हैं। देखो भाई, सोचने का टाइम नहीं है। निकल आया। क्या? भाई किरण की मामा से मिलने के लिए तुम्हारे माँ बाप चाहिए ना? हाँ। तो नकली माँ बाप अरेंज कर लेते हैं। नकली माँ बाप? हाँ, नकली माँ बाप जैसे फिल्मों में होता है। तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हम ये नकली माँ बाप कहाँ से लेकर आएंगे? हाँ, वो तो ढूंढना पड़ेगा। कहाँ से ढूंढूं? अखबार में जाके कोई ऐड दूं या साइन बोर्ड लेके पूरे शहर में घूमूं ताकि पूरे शहर में मेरा मजाक बने? भाई करना तो कुछ ऐसे ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से हमें प्रोफेशनल एक्टर चाहिए होंगे। हुमायूं सीट कैसा रहेगा? कैसी बातें कर रहे हो? वो हीरो आते हैं, मेरे बाप कहाँ से बनेंगे? नुमान इजाज। नहीं नहीं, वो मेरी मामा की क्रश है। महानूर बुलोच। वो मेरी क्रश है। अबे वो तुम्हारे दादा की भी क्रश होंगी यार। फैसल कुरैशी या सवेरा नदीम। ओहो, फवाद खान, मायरा खान, ये क्या चल रहा है? तुम लोग तो उतने फेमस एक्ट्रेस के नाम ले रहे हो जैसे मेरी मामा तो जानती नहीं है इन्हें। तो तुम ही बताओ, कहाँ से लेकर आऊं पेरेंट्स में? देखो, तुम्हें ना अपने दोस्त से पेरेंट्स बोरो करने पड़ेंगे। मेरा तो एक ही दोस्त है, वो है टीपू। यार मेरे पास ना सिर्फ एक ही अब्बा है, लेकिन अगर तुम दोनों का उनसे काम चलता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं कुछ दिनों के लिए अपने अब्बा तुम्हें उधार दे सकता हूँ। अरे ये तो परफेक्ट है ना। तुम्हारे अब्बा मुझे बच्चों की तरह चाहते हैं और मुझे भी उनसे कोई मसला नहीं है, वो मान जाएंगे। अब्बा तो अरेंज हो गए, अम्मा कहाँ से लाएंगे? यार इससे तो नखरे खत्म नहीं हो रहे। तुम्हें भी कंप्लीट पैकेज चाहिए। अभी जो मिल रहा है ना, फिलहाल उन्हीं से गुजारा है। एक और मसला है। वो क्या? अगर हमारा झूठ पकड़ा गया तो तुम उसकी टेंशन मत लो। एक दफा हमारी शादी हो गई ना तो तुम्हारी मामा के जाके हम पाँव पकड़ लेंगे और उन्हें सच बता देंगे। और वैसे भी तब तक मैं उनका दिल जीत लूंगा। Are you sure? हाँ हाँ, वैसे भी शादी के बाद पेरेंट्स बच्चों को माफ कर ही देते हैं। अब हो गया, चलें? कहाँ? मेरे अब्बा को भी तो मनाना है। तुम लोग का दिमाग? हरगिज नहीं, मैं इस झूठ में तुम दोनों का साथ नहीं दूंगा। तुम लोगों ने क्या यार शादी ब्याह को मजाक समझ के रखा है? प्लीज अंकल, मैं बहुत उम्मीद और आस से आपके पास आया हूँ, मेरी बात मान जाए। यार डैडी प्लीज मान जाए ना, आपकी वजह से इस बेचारे का घर बस जाएगा। बेटा मैं कोई हाउसिंग स्कीम चला रहा हूँ जिसका घर बसाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ मेरी जान पे आई हुई और आपको मजाक सूझ रहा है?
और खुदा मजाक आप कर अपनी जिंदगी के साथ। अंकल प्लीज मान जाए ना, आपने भी तो जिंदगी में किसी से प्यार किया होगा, मोहब्बत की होगी। हाँ की थी ना, मेरी मम्मी के साथ। सच कहूं टीपू तो तुम्हारी अम्मी के साथ सिर्फ कॉम्प्रोमाइज ही किया था, मोहब्बत तो मैंने बहुत पहले की थी। कॉलेज में हम साथ डी। इसका मतलब आपने मेरी मम्मी से प्यार नहीं किया था? प्यार किया था तो इस दुनिया में आए हो ना। हाँ ये भी है, तो फिर ये बी? माई फर्स्ट लव। तो फिर आपने उससे शादी क्यों नहीं की? करना चाहते थे हम, पर उसकी कोई मजबूरियां थी। फिर तुम्हारी माँ मिल गई, फिर वो भी इस दुनिया से चली गई, मुझे अकेला छोड़ दो। तो अंकल आप क्या चाहते हैं, सारी जिंदगी मैं भी अकेला रहूं? प्लीज अंकल मान जाए ना, आपको आपको आपकी पुरानी मोहब्बत की कसम, बी की कसम। हाय सालन, कसम भी दी तो किसकी? ठीक है मैं तैयार, तुम शादी की तैयारी शुरू करो। थैंक यू सो मच अंकल, आपका ये एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। थैंक यू बटी। तो क्या कहा लड़के ने? ही इज रियली एक्साइटेड। उसने कहा कि आप जब कहेंगी वो अपने फादर को लेकर आएगा। हाँ तो कल ही बुला लो उसे। कल? व्हाई नॉट? ठीक है, मैं उसे कह दूंगी कि वो अपने पापा को लेकर कल आ जाए। बस दुआ करो कि मुझे लड़का पसंद आ जाए। लुक किरण, मैं आपकी मोहब्बत के रास्ते में रुकावट तो नहीं बनना चाहती, लेकिन अगर मुझे लड़के में जरा सी भी गड़बड़ नजर आए ना तो मैं इनकार कर दूंगी। Don't worry, you'll be proud of my choice. I hope so. अंकल इससे मिले, ये है किरण जिससे मैं प्यार करता हूँ। अंकल नहीं, डैडी। अरे हाँ हाँ, ये तो तुम्हारे सामने कह रहा हूँ, इनके सामने कह रहा हूँ, तुम्हारी मम्मा के सामने डैडी ही कहूँ। इसे बेटा आपकी अम्मी ने कुछ ज्यादा देर नहीं लगा दी। अंकल बस 5 more minutes, आती होंगी। सारी जिंदगी मेरी बेटी के साथ गुजारनी है और 5 मिनट इंतजार नहीं हो रहा। तो दिल डैडी, ये किरण की मम्मा है। जानता हूँ, बहुत अच्छी था। आप इन्हें जानती हैं मामा? हाँ, मैं अपने दिल को कैसे भूल सकती हूँ? इनका नाम दिल नहीं दिलावर है। दिलावर मैं दुनिया के लिए हूँ, अपनी बी का तो दिल। व्हाट? बी? बी। मर गए। क्या हुआ? आप लोग बैठे ना, आप लोग खड़े क्यों? मामा, हाउ डू यू नो दिलावर अंकल? किरण, हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे ना साथ, हमारी इतनी गहरी दोस्ती होती थी और फिर हमारी शादी हो गई। अब मेरा मतलब है अलग अलग लोगों से अब फिर हमारा राब्ता ही खत्म हो गया। लेकिन देखो आज किस तरह तकदीर ने हमें फिर से मिला दिया। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ इतने अरसे के बाद देखकर। डिटो, हम ऐसे कहते थे ना हमेशा। बी तो बिल्कुल भी बदली, वैसी की वैसी। कहाँ, इतनी एज कर गई हूँ मैं और जैसे चांदी छलक रही है बालों में। आपके बाल तो बिल्कुल ही क्यों अच्छे नहीं लग रहे? अच्छे तो आप हमेशा ही लगते हैं मुझे। एज इज जस्ट अ नंबर। आई एग्री। अंकल, यहाँ मेरा रिश्ता तय करने आए हैं, आपका नहीं। हाँ हाँ, of course. Thank you. Thank you, Sherry. Thank you. क्या सोचा? किस बारे में? हमारे
हमारे बच्चों के रिश्ते के बारे में। हाँ, तो हमने क्या सोचना है, इन्होंने तो खुद ही सोच लिया है। तो फिर हम ये रिश्ता पक्का समझे? हाँ, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लड़की हो, मेरा मतलब सेंसिटिव मामला, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए भी, सोच समझ के करना चाहिए, वरना जिंदगी भर पछताते किसी और को याद करते करते। आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर सोचना चाहिए, थोड़ा सा वक्त ले लें, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, आराम से फैसला। क्यों शेरी? नहीं, हाँ मतलब हम ये रिश्ता पक्का समझे। अरे जल्दबाजी मत करो बेटा, तूने सुना नहीं वो क्या कह रही है? उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए, सारा देखने का, सोचने का, परखने का। मामा ने ऐसा कब कहा अंकल? हाँ, आपने नहीं सुना, उनकी आंखें सब कह रही मुझे। वो किरण, चाय लेकर आओ ना मेहमानों के लिए। चाय तो डाइनिंग टेबल पे पी जाती है ना अंकल? हाँ, तो फिर चले। कहाँ? चाय पीने? आफ्टर यू। आओ। ऐसे हमारे मियाँ को आज यहाँ होना चाहिए था, आपकी बेटी की भी सही। वो नहीं है। मर गए? नहीं, मरे नहीं है वो। शादी के 2 साल के बाद ही हमारा डिवोर्स हो गया था। ब्रिलियंट। क्या? आई मीन तुमने जिंदगी भर अकेले ही परवरिश की बेटी की, वो भी इतनी अच्छी। दैट्स ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। किरण बता रही थी कि आपने भी शेरी की मम्मी की डेथ के बाद बड़ी हिम्मत से पाला है उसे। मैंने हर तरह कोशिश की कि अपनी माँ की याद न आए मेरे टीपू को। टीपू? टीपू कौन है? वो एक्चुअली मेरा निकनेम टीपू है। मगर आपका नाम तो शहरयार है और आपका निकनेम शेरी है, तो फिर टीपू कहाँ से आ गया? हाँ तो मेरा पूरा नाम शहरयार शेरी टीपू है। बहुत अजीब नाम है ये तो। हम किस बहस में पड़ गए? मामा कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इस तरह से इतने अरसे के बाद किसी ने मुझे वी कहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दिलावर अंकल की बात नहीं कर रही, मैं तो शेरी का पूछ रही हूँ। शेरी? हाँ तो ठीक है ना, मुझे तुम्हारी पसंद है तो ठीक है। हाँ तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझू। क्या हुआ? मर गया। दिल? से दिल का पुराना दर्द फिर से उठा है। डॉक्टर को बुलाए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। मैं बस थोड़ी देर आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। बस सोया नहीं हूं ना 2 दिन से, अब लगता है अगले 2 दिन भी नींद नहीं आएगी। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप गेस्ट रूम में लेट जाएं, थोड़ी देर आराम चले? अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं इनके दिल के दर्द को अच्छे से जानता हूँ, ये घर जाती ठीक हो जाएगा। ओके? अरे देखो ना, उनको चक्कर आ रहे हैं। हाँ, आप मेरे साथ हैं। नहीं, वो सही कह रही, मुझे जाना चाहिए, थोड़ा आराम करूंगा। आप ऐसे बाजू रखें। आ जाइए। यस प्लीज, थैंक यू। ये क्या हो रहा है? हाँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा शेरी। अब कुछ समझ में नहीं आएगा। ये दोनों ना, हम दोनों को मियाँ बीवी नहीं बहन भाई बनाना चाहते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। तुम्हारी मामा ना अंकल दिलावर की पहली मोहब्बत है, और वो भी उन्हें चाहती हैं। तुमने सुना नहीं? वो उन्हें दिलावर की जगह दिल बोल रही थी, और वो उन्हें बी। What? ध्यान से। अब ठीक है? यहाँ बस एक स्टेप और। हाँ, बेहतर हूँ मैं। हाँ, बेटर। थैंक यू। अच्छा, अब आप आराम करें। कोई चीज चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, फिर शाम में मिलते हैं। अब आराम कहाँ है? नहीं करें ना ऐसी बातें। भी क्या हम सिलसिला वहां से शुरू नहीं कर सकते जहां छोड़ा था? नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है।
हमारे बच्चे जवान हो चुके हैं दिल। तो बच्चे जवान हुए, हम कौन सा बूढ़े हो गए? नहीं नहीं, आप जो सोच रहे हैं मुमकिन नहीं है दिल। क्यों मुमकिन नहीं है? तुम जिंदगी में अकेली हो, मैं भी अकेला हूं, यही तो वक्त है। देखो बी, जिंदगी ने हमें एक और मौका दिया है। ये मौका हमारे बच्चों के लिए है और हाँ, हम उनकी खुशी के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते। चाहे हम अपनी खुशियां कुर्बान कर, सारे समझौते हमारी जिंदगी में लिखे, हमारी नसीब में लिखे। कुछ दिल ऐसे होते हैं जिनके नसीब में सिर्फ टूटना ही लिखा होता है। नसीब में तो हमारा मिलना भी था। देखो, तुमने कभी सोचा भी था कि हम यूं अचानक कितने सालों बाद मिलेंगे? वो भी ऐसे। ये कोई हादसा नहीं है भी, ये भी नसीब का लिखा है। मेरे सवाल का जवाब तो देती चलो। एक जवाब पर कई सवाल उठेंगे दिल। तो हम सब सवालों के जवाब देंगे, सब मुश्किलों का सामना करें। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं मजबूर हूं। तुम कब मजबूर नहीं थी? माजी की सारी यादों से बाहर निकल आओ दिल। कैसे कैसे बाहर हो? बस सब कुछ भूल जाओ। नहीं भूल सकता मैं, तुम भूली हो। हाँ, मेरी तरफ देख के ही जवाब दो। नाजुक सी एक डोर से है बंधी रिश्तों में। तुम भूली हो। हाँ, और ये आंखें तुम्हारा साथ नहीं दे रही थी। इन आंखों में मुझे अभी तक वही मोहब्बत नजर आ रही हर एक चेहरे जो बरसों पहले थी। हुई है एक अजनबी दास्तां। कुछ जख्म मरहम से भरते नहीं, कुछ गम सुलगते हैं जलते नहीं। मैं क्या हम सिलसिला वहां से शुरू नहीं कर सकते जहां छोड़ा? तुम जिंदगी में अकेली हो, मैं भी अकेला हूं, यही तो वक्त है। जिंदगी की कहानी यही, धोखा मोहब्बत जफा और नमी। भी डरा ही दिया मुझे। ऐसे चोरों की तरह क्यों चले आए? तुम चोरों की तरह छोड़ के जा सकती हो, तो क्या मैं चोरों की तरह आ नहीं सकता? ये बात बात पे ताने देना जरूरी है क्या? जब दिल जला हो ना, तो ऐसे जली कटी बातें निकलती है। अच्छा जाए, मुझे चाय बनाने दे। मैं हाथ पटा दूं? क्या कर रही है? किरण घर में है, देख लेगी तो क्या समझेगी? अच्छा, जब उसी किरण के सामने मुझे अपनी बाहों में डालकर कमरे में ले जा रही थी, उस वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आया? नहीं, उस वक्त आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको सहारे की जरूरत थी ना? तो सहारा तो मुझे भी चाहिए।
सिर्फ तुम्हारा। ये क्या हो रहा है? और मैं बस चाय बनाने आई थी किचन में। और आप? मैं हाथ बटाने आया था, पानी पीने आया था। पी लिया? पी लिया। मैं चाय लेके मैं चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैं थैंक यू। आपने कभी दिलावर अंकल के बारे में बताया नहीं कि कॉलेज में आपका कोई फ्रेंड था, इनफैक्ट दोस्त से थोड़ा बढ़कर? कभी इस मौजू पे बात ही नहीं हुई ना किरण। We're like mother and daughter, and mother's daughter share things. आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। शेयर करना जरूर। शेरी कहाँ है? आप टॉपिक क्यों चेंज कर रही हैं? अब रात में बात करते हैं। शेरी, मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ? अगर मैंने असलियत बता दी तो उसे छोड़ना पड़ेगा, और अगर नहीं बताया तो उसे खो दूंगी। क्या करूं? ये अंकल कहाँ चले गए हैं? गेस्ट रूम में भी नहीं है। प्लीज अंकल को नया चांद में चढ़ा देना। कहाँ थे आप? मैं किचन में बी के साथ चाय बना। फिर वही बात, उनका नाम बी नहीं बुशरा है। बुशरा होगी तुम्हारे लिए, मेरी बी है। ये आप ठीक नहीं कर रहे। क्यों, चाय का रंग सही नहीं है? देखें, यहाँ आप मेरा मुकदमा लड़ने आए थे या कोई नई पिटीशन दायर करने आए थे? शेरी, शेरी, तुमने चाय नहीं पी? शेरी दिन में बस एक बार चाय पीता है और वो इसने पी ली। अच्छा, बड़ी अंडरस्टैंडिंग है बाप बेटे में। अरे ऐसी वैसी, आखिर बेटा किसका है? किसका है? मेरा है, सगा है। तुम्हें पता है कि जब इसने पहली बार सिगरेट पिया था तो मुझसे लेकर पिया था। बेटे आप सिगरेट भी पीते हो? आप इसको हल्का ले रही है, खाली वाला नहीं, हरा वाला पीते। हाँ? क्या कह रहे हैं? क्यों, ऐसा नहीं है? देखिए, चाय पिए ना। अरे पीने से याद आया, थैंक यू। जब इसने पहली की बोतल को मुंह लगाया था ना, दिल, ये भी पीता है? हाँ, मैंने डांटा था इसे, मैंने डांटा था। ये कोई बात है? बाप को बताए बगैर की बोतल को मुंह कैसे लगा लिया? हम चलते हैं। मैं कौन सा रोकता है ऐसे, बल्कि बताता ना कि बेटा ये नहीं होता, ये होता है, इसके साथ ये होना चाहिए, इसके साथ ये। बट चलो खैर, कौन से रोज पीते? ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसी बात वाकई नहीं है, रोज नहीं पीता। बस दोस्तों के साथ कभी जुआ करने जाए तब पी लेता है। क्या? गॉड, जुआ भी खेलते हैं आप? जुआ में बहुत सारा हिसाब है, मैथ्स है भाई। इंटेलिजेंट है लड़का हमारा। नहीं कर पाता जुआ ना, वो कौन जुआ रोज कर पाता है? जब रिश्वत ज्यादा कमा ली तो फिर जुआ में चल गया। कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ। ओ माय गॉड, क्या कह रहे हैं दिलावर? ये कैसा बेटा है आपका? अब बस ये छोटी छोटी सी खामियां, इंशाल्लाह शादी के बाद वो भी दूर हो जाएंगे। वैसे तो बेटा मेरा हीरा है, हीरा। ये खामियां, ये छोटी सी खामियां है? बिल्कुल, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा तुम्हें। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब जुआ, सिगरेट, रिश्वत और बचा क्या है? अरे नहीं है, दिस इज टू मच। आप मेरा रिश्ता जोड़ने आए हैं या तोड़ने? ऐसे शाय शर्मिला प्यारा, पता है क्या कह रहा? मैंने फोन कर। अरे भाई, आंटी बी से क्या शर्माना, तुम जाओ बाहर जाके फोन कर लो। गो अहेड। हाँ, जाओ, कुछ नहीं कहेगी, कुछ नहीं कहोगी ना, जाओ। मैं तो किरण से कभी भी शादी नहीं करने दूंगी इस लड़के को। बच्चा है मेरा ये। जाओ बच्चे, जी जाओ, मैं संभाल लूंगा ना। अरे खुदाया, ये कैसा वारा बेटा पाला है आपने? मैं इससे अपनी बेटी की शादी कभी नहीं होने दूंगी। मैंने तुमसे एक जरूरी बात कर। अब क्या रह गया बात करने के लिए? प्लीज। बस बहुत तमाशा हो गया। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, या हम हमारे रिश्ते के लिए आए थे घर पे कब्जा करने। भाई है तो जाने के लिए तैयार था, बस अब तुम्हारी आंटी बी ने रोक लिया। वो कह रही है बल्कि रात यहाँ गुजारे, शहर के हालात ठीक नहीं है, इट्स नॉट सेफ। यहाँ रात गुजारना ज्यादा सेफ नहीं है। क्यों? मोहब्बत तो दिखा रही हो। यही तो मोहब्बत टू मच होती जा रही है, इसीलिए कह रहा हूँ लेट्स मूव। भाई मैं तो सोच रहा हूँ उनकी बात में दम है, हमें रात यहीं गुजार लेनी चाहिए। बताओ तुम नाश्ते में क्या करोगे? मैं तो बॉइल्ड एग सोच रहा हूँ। समझ गया मैं सब कुछ समझ गया हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो आपको नकली बाप बना के यहाँ ले आया। मैं तो भूल गया था ना।
अपना बाप अपना होता है। ये क्या कहा तूने? जो आपने सुना, ये बात हकीकत है। मैं देखता, मेरी जगह अगर आपका सगा बेटा होता ना तो उसकी खुशियों के दरमियान में आप आते नहीं आते। अगर तुम्हारी जगह मेरी सगी औलाद होती ना तो अपने बाप की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दे, क्योंकि वो जानता है कि उसके लिए उसके बाप की खुशी, उसकी मोहब्बत से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं। कौन सी मोहब्बत? 25 साल पुरानी मोहब्बत? बेटा, मोहब्बत कभी पुरानी नहीं होती। याद से 25 साल बाद तुमसे पूछूंगा मैं। वो तो मैं देख रहा हूं सुबह से, कैसे आप अपनी 25 साल मोहब्बत को तरोताजा करके एंजॉय कर रहे हैं। एक बात जान लें, आप मेरे साथ ये अच्छा नहीं कर रहे। और जो तुम कर रहे हो वो ठीक है? झूठ की बुनियाद पे मोहब्बत की इमारत खड़े कर रहे हो, वो ठीक है? शेरी, ये झूठ तुम सिर्फ किरण की मां के साथ नहीं बोल रहे हो, बल्कि अपने आप से भी बोल रहे हो। क्योंकि मोहब्बत से ज्यादा सच्ची चीज कोई नहीं। मोहब्बत क्या तो सिर्फ सच्ची होती या फिर नहीं। उसमें रत्ती भर झूठ की गुंजाइश नहीं। और याद रखना, झूठ के कोई पांव नहीं होते, उन पे चलोगे तो मुंह के बल गिरोगे। मामा, मामा, हाँ, क्या हुआ है? ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुन रही हूँ? आपने दिलावर अंकल को रोक लिया। हाँ, वो शहर में हंगामे इतने हो रहे थे तो मैंने सोचा इतनी रात को बाप बेटा जाएंगे तो मुनासिब नहीं होगा, इसलिए रोक लिया। मामा, 9 बज रहे हैं, इतनी रात थोड़ी हुई है। मुझे तो लगा कि तुम्हें जान के खुशी होगी कि मैंने शहरी और उसके डैडी को रोक लिया है। रोकना तो अब दिलावर अंकल को चाह रही थी, शहरी तो बहाना है। क्या मन कर रही हो? कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ कि शहरी, क्या शहरी? कि आपको कैसा लगा वो? सच बताऊं तो मेरे दिल को बिल्कुल नहीं भाया वो। उसके बाप से उसके कारनामे सुन के तो मैं डर ही गई। मतलब उसका बाप इतना शरीफ और नफीस इंसान है, एक भी आदत अपने बाप की नहीं ली उस लड़के ने। मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे लिए सूटेबल है। ना भाई ना। तो क्या बाप से शादी कर लूं? ये क्या कह रही हो तुम? लगा ना, बुरा लगा ना? लगना भी चाहिए, क्योंकि आपको दिलावर अंकल तो बहुत पसंद है। होश में हो किरण? किरण, तुम शायद भूल रही हो, तुम अपनी माँ से बात कर रही हो। मैं बिल्कुल होश में हूँ। होश तो आप अपने खो बैठी है। मैं देख रही हूँ सुबह से क्या चल रहा है इस घर में। ये जो मुस्कुराहट है ना आपके चेहरे पे, ये सिर्फ दिलावर अंकल की वजह से। आज से पहले तो आप कभी इतनी खुश नहीं थी। किरण, तो ये खुशी मेरा जुर्म ही बन गई? क्या मुझे कोई हक नहीं है खुश होने का? और मुझे तो लगा था कि मेरी बेटी अपनी माँ की खुशी में खुश होगी। वो माँ जिसने अपनी सारी जवानी निछावर कर दी आपकी परवरिश में। किरण, आपके बाप से डिवोर्स के बाद मैंने कभी बाप की कमी नहीं महसूस होने दी आपको। जो मांगा वो दिया, जो नहीं भी मांगा वो भी दिया। अपनी जरूरतों का गला घोट कर आपकी जरूरतें पूरी की। एक लम्हे के लिए मैंने अपनी खुशी का सोचना चाहा तो आपको बुरा लगा है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है। बेटे, आप शरी से कह दें कि रिश्ते के लिए हाँ कर दिया और यहाँ आप चाहेंगे वहीं आपकी शादी होगी। कुछ जख्म मरहम से भरते नहीं, कुछ गम सुलगते हैं जलते नहीं। जिंदगी की
जफा और नमी, ये जिंदगी दर्द ही दर्द है, पलकों पे अब गर्द ही गर्द है। कुछ आस देखो शेरी, हमने बहुत झूठ झूठ खेल लिया, अब सिर्फ सच खेलेंगे। सब कुछ सच सच बता देंगे, फिर जो भी होगा ना उसे किस्मत का फैसला समझ के कबूल कर ले। मैं भी यही सोच रहा था कि क्यों ना हम आंटी को सब कुछ सच बता दे। मेरी मामा ने मुझे बहुत प्यार से पाला है, बचपन से लेकर आज तक मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। पापा की कमी कभी भी महसूस होने नहीं दी। मेरी फीलिंग्स हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे थी, लेकिन अगर आज वो कुछ अपने लिए करना चाहती है, अपने आप को पहले रखना चाहती है, तो मैं क्यों उस रास्ते की रुकावट बनूं? आई शुड बी हैप्पी फॉर हर। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जानती हो माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितनी कुर्बानियां देते हैं, लेकिन जब वालिदैन को मोहब्बत या प्यार देने की बारी आती है तो बच्चे खुद कर्ज बन जाते हैं। अगर मैं अंकल की सगी औलाद होता ना तो कभी भी उनकी खुशियों के बीच में नहीं आता। चलो सब कुछ सच सच बता दो। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मामा वो हमने सब सुन लिया। देखिए आंटी, जाने अनजाने में हम लोगों ने आपसे बहुत झूठ बोले हैं, लेकिन मेरा यकीन माने हम दोनों आपसे माफी मांगने आ रहे थे और सच बताने आ रहे थे। प्लीज हम दोनों को माफ कर दे। हाँ, लेकिन उस झूठ की वजह से एक सच ने जन्म लिया है। वो सच है आप दोनों की मोहब्बत का सच। क्योंकि अगर तुम दोनों चाहते तो मोहब्बत पाने के लिए कोई भी गलत रास्ते इख्तियार कर सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने सच का रास्ता इख्तियार। और वो सच्चाई मुझे दिलावर ने पहले ही बता दी थी। क्या आपको सब कुछ पहले से पता था? हाँ, दिलावर ने सब कुछ बता दिया था, लेकिन हम दोनों आप दोनों के मुंह से सुनना चाहते थे। तो फिर अब मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? जाओ बारात लाने की तैयारी करो। ठहरिए, यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 बारातें हैं। अब ये कौन है? ये मेरा बेटा है। इसको मैंने बुलाया। मगर क्यों बुलाया? अब मेरी शादी पे मेरा बेटा ना हो, ये कैसे हो सकता है? बी, हाँ? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। डिट्टो। वाह जी, हैप्पी फैमिली। तो फिर इस खुशी के मौके पर एक फैमिली पिक्चर हो जाए। स्माइल। हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी दास्तां।